Question number 24. Two large, thin metallic plates, parallel and close to each other. On their inner face, the plate have surface charge densities of opposite sign and magnitude 17 into 10 raised power minus 22 coulomb per meter square. What is the electric field in the outer region of the first plate, part second, in the outer region of the second plate, part 3, in between the two plates? According to question, दो प्लेट्स हमें दी गई हैं. सो लेट मी कंसिडर, हियर वी हैव टू प्लेट्स. ये दो प्लेट्स हैं हमारे पास. दोनों प्लेट्स पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? 17 इंटू 10 रेज पावर माइनस 22. ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है. सो लेट मी कंसीडर द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट ए is 17 into 10 raised power minus 22. This is the surface charge density on the plate A. So plate A कौन सी है? Let me consider. Here we have a plate A, and on the plate second we have the same amount of surface charge density. Plate B पे भी same amount of surface charge density है 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर. बट द डिफरेंस इज दैट, डिफरेंस ये है कि प्लेट बी पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो अपोजिट नेचर की है. सपोज कर लो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है. इफ़ पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द प्लेट ए, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा ए. एंड सेकेंड प्लेट पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्लेट ए पे पॉजिटिव चार्ज है और प्लेट बी पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है समवट लाइक एज. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी हो जाएगी नेगेटिव सिग्मा बी. बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सिग्मा ए का मैग्नीट्यूड और सिग्मा बी का मैग्नीट्यूड, दैट इज नेगेटिव सिग्मा बी का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है. तो इसको आप सिंपली सिग्मा कंसीडर कर सकते हो. और सिंपली सिग्मा कितना है? सिंपली सिग्मा आ जाएगा आपका 17 इंटू 10 रेज पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर. दिस इज व्हाट द सरफेस चार्ज डेंसिटी. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या करना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. कहाँ फाइंड करनी है? आउटर रीजन इन द फर्स्ट प्लेट. तो फर्स्ट प्लेट कौन सी है? ए बी द फर्स्ट प्लेट. इसकी आउटर रीजन, इसका आउटर रीजन आ जाएगा, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं रीजन नंबर 1. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर रीजन ऑफ द प्लेट सेकंड? तो सेकंड प्लेट हमारी प्लेट बी है. इसके आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है. सो इस रीजन को हम रीजन नंबर 3 कंसीडर करेंगे. और पार्ट 3 दैट इज पार्ट सी, इसमें हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, कि दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है. सो उस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं ये. दिस इज आवर रीजन नंबर 2. तो ये 3 रीजन्स हैं. हमें तीनों रीजन में क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. नाउ किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखेंगे तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समहाउ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज होगी तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे. सो दिस इज व्हाट द साइन कन्वेंशन दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में एक चीज़ और हम कंसीडर करने जा रहे हैं. कंसीडर ये करेंगे, लेट करेंगे. लेट क्या करना है? क्योंकि दोनों प्लेट्स पे हमारे पास चार्ज है. प्लेट ए पे भी चार्ज है, प्लेट बी पे भी चार्ज है. सो चार्ज भी द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो प्लेट ए भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, प्लेट बी भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी. सो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. सो हम ये कंसीडर करते हैं, लेट E1 ये क्या है? बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, जिसे कौन प्रोड्यूस कर रहा है? विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेट ए. प्लेट ए पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है E1. सिमिलरली E2,
E2 कुछ इस तरीके से कंसीडर करेंगे, E2 EB कंसीडर कर लेते हैं और फर्स्ट वाली को हम EA कंसीडर कर लेते हैं सिंपली. So be the electric field which is produced by the plate B, simply plate B simply. So first of all हम प्लेट A की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन प्लेट B की. सो हियर वी हैव ए पॉजिटिव चार्ज, जस्ट लुक एट हियर. प्लेट ए पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होती हैं, रेडियली आउटवर्ड. सो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट ए. इन द रीजन सेकेंड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी. दिस इज आल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट ए. एंड द रीजन 3, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 3 ड्यू टू द प्लेट ए. प्लेट ए की वजह से रीजन थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी. सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेट बी, वो भी आपको रिप्रेजेंट करनी है. तो प्लेट बी हमारी नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड द चार्ज होती है. सो इन द रीजन 3 इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई बी is acting toward the plate B. In the region second, electric field will act toward the plate B. This is electric field which is produced by the plate B. And in the region 1, electric field also toward the plate B. कुछ इस तरीके से. ओके, सो वन मोर थिंग, एक चीज़ हमें और यहाँ पर कंसीडर करनी है. कंसीडर क्या करना है, कंसीडर ये करना है कि चार्ज डेंसिटी दोनों की इक्वल है. चार्ज डेंसिटी दोनों की इक्वल है, एज सिग्मा ए इज इक्वल टू नेगेटिव सिग्मा बी. चार्ज डेंसिटी दोनों की इक्वल है. सो इन चार्ज डेंसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज ई ए एंड ई बी, वो भी क्या होगी, वो भी इक्वल होगी, वो भी इक्वल होगी. सो इसको हम इक्वल कंसीडर करेंगे, सिंपली ई कंसीडर कर लो आप और इसको सिग्मा कंसीडर कर लो. ओके, सो अब क्या करने जा रहे हैं, हम फर्स्ट पार्ट फाइंड करने जा रहे हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 1. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 1, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 1 कैसे फाइंड करेंगे. सो जस्ट लुक एट हियर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन नंबर 1 एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड. दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए. सो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नेगेटिव होगी. सो वी हैव हियर नेगेटिव ई ए. सिमिलरली जस्ट लुक एट द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेट सेकेंड ई बी. इसकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, दैट इज ई बी. अब ई ए और ई बी दोनों की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई ए, ई ए की वैल्यू क्या होगी ये भी हमें पता होना चाहिए. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 ई नॉट. तो यहाँ सिग्मा ए कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ सिग्मा ए कंसीडर करेंगे हम, सिग्मा ए. बट याद रहे कि सिग्मा ए सिग्मा ए के इक्वल है, तो लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 ई नॉट. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेट बी, ये होगी हमारी नेगेटिव सिग्मा बी. बट हम मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा बी अपॉन 2 ई नॉट. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द शीट. सिग्मा बी हमारा क्या है, सिग्मा बी भी हमारा सिग्मा ही है, तो इसलिए इसको हम कंसिडर करेंगे सिग्मा अपॉन 2 ई नॉट. सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारी शीट्स की वजह से. सो ई ए की वैल्यू कितनी है, ई ए की वैल्यू है हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 ई नॉट, बट मैग्नीट्यूड नेगेटिव है एंड पॉजिटिव. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 ई नॉट. सो कैंसल आउट हो जाएगा. रीजन नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0 न्यूटन पर कूलम. सो दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन नंबर 1. रीजन नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होगी 0. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द रीजन नंबर थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E3. सिंपल. सो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन जस्ट लुक एट हियर, दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है ये देखिए, एरो कंसिडर कर लो.
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव ई ए, एंड जस्ट लुक एट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेट सेकेंड, ये ई बी है और ये टूवर्ड लेफ्ट एक्ट कर रही है, सो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगी, दैट इज ई बी, सिंपल। बट हमने ये कंसीडर किया है कि ई ए एंड ई बी बोथ आर इक्वल, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ई माइनस ई, सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएगी। अगर ये नहीं करना है तो उसको ऐसे भी किया जा सकता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट ए? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट ए की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2E0। तो यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2E0 minus what is the value of electric field which is produced by the plate B. So this is what the electric field which is produced by the plate B, that is sigma upon 2E0। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, that will again goes to 0, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो रीजन नंबर 3 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नाउ अब हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन द रीजन नंबर सेकेंड। रीजन सेकेंड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं, जस्ट लुक एट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन नंबर 2 इन बिटवीन द टू प्लेट्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिए, दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेट ए, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, टूवर्ड राइट है। एंड अगेन जस्ट लुक एट द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेट सेकेंड, हैविंग डायरेक्शन इज आल्सो टूवर्ड राइट एंड टूवर्ड द प्लेट बी। सो इस केस में दोनों पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, ई ए प्लस ई बी, सिंपल। ओके, अगर हम मेथड 2 यूज़ करें, ये वाला मेथड जो हमने ऊपर यूज़ किया था, ये वाला मेथड, तो इस मेथड के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, हमें पता है कि ई ए ई बी के बराबर है, तो ये ई और ये भी ई हो जाएगी। सो हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज़ ई प्लस ई, दैट इज़ 2E। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2E0। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और हमें क्या मिलेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी सिग्मा अपॉन E0 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज़ व्हाट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हो गया हमारा सेकंड मेथड, लेकिन जो कन्वेंशनल मेथड है जो हमने E1 के केस में फाइंड आउट किया था वो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी रीजन 2 विच इज़ इक्वल टू ई ए, ये भी प्लस का है, एंड ई बी भी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बट ई ए हमारी कितनी है, ई ए बी द सिग्मा अपॉन 2E0 एंड प्लस ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, दिस इज अगेन सिग्मा अपॉन 2E0। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 2E0 और ऊपर आ जाएगा 2 सिग्मा। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ से सिग्मा अपॉन E0 सिंपली। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज 17 इंटू 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। तो ये आ जाएगा हमारा 17 इंटू 10⁻⁻22 डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ E0, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर इसको हम सॉल्व करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो मिलेगी इन द रीजन 2 इन बिटवीन द टू प्लेट, ये आ जाएगी हमारी 1.92, आगे कैलकुलेशन है, इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू प्लेट। तो दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, सो दो प्लेट के बीच में दिस इज़ व्हाट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दी टू प्लेट्स, दो प्लेट में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है।